हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो हम मॉडल वर्क स्टार्ट किए थे उसमें से मे माइट कैन कोड इन सबको हमने बताया था और बहुत सारे प्रयोग बताए थे। इज एम आर वर वाज देयर और जो भी है यूज हैव हैड इन सब का। तो जैसे कि मे कैन माइट कुड, मे माइट कैन कुड, ये यूजेज आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा था, पर अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मे माइट कैन कुड में तो मे माइट कैन कुड को आप देख सकते हैं। वो सारे वीडियो जितनी भी है टेंस की सीरीज और पूरे इंग्लिश की क्लास नंबर आज 19 चल रही है, यानी कि 19। तो इसके पिछली सभी क्लासेज इंग्लिश की हम डाल चुके हैं, पूरा टेंस बता चुके हैं और यूजेज बता चुके हैं, जेएमआर वाच सभी के। तो सारी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उस टेलीग्राम चैनल पर आप लिख करके स्क्रीनशॉट उस पर डाल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप वहाँ पर डाल देंगे, हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो इसमें आज हम बताएंगे आपका मॉडल वर्ब जो बहुत यूज होता है। जैसे सकना वाला तो हमने बता दिया था, सकना में आपका मे माइट कैन कुड ये था। और आज हम चाहिए के रूप में बताएंगे। चाहिए में जैसे होता है क्या कि आपको ये करना चाहिए, हमें बड़ों का देखभाल करना चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें कहीं पर थूकना नहीं चाहिए, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो चाहिए वाला जो भी होता है तो इसके यूजेज में आपको ये सब आएंगे। शुड, मस्ट, ऑट। ऑट के साथ में था टू आएगा, यानी ऑट टू बोला जाता है उसको। ऑट टू बोला जाता है। ऑट टू में आपका टू जरूर लगे, ऑट के बाद टू लगेगा। और जो आपका मस्ट है ये अकेले ही रहेगा। शुड जो है अकेले ही रहेगा। अधिक से अधिक यूज करेंगे शुड का। शुड बहुत सारा प्रयोग होता है, बहुत यूज होता है शुड का चाहिए के रूप में, यानी तीनों का मतलब चाहिए होता है। ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, इस तरह के यूजेज होंगे। तो बहुत सारे यूजेज हैं इसमें। तो उसके लिए आपका कोई भी हो सकता है, चाहे जो भी प्रयोग कर सकते हैं मतलब। तो चाहिए में तीन होगा आपका, कहने का मतलब आपका नी चाहिए, ने चाहिए या कुछ भी होगा। तो चाहिए के रूप में आपका तीनों में से एक यूज करेंगे, चाहे जो भी यूज कर लें तीनों में से एक, चाहे को भी मतलब आपका जो भी नियम से होगा। और नियम जो है वो भी हम बताएंगे आपका नियम में जैसे कि आपका शुड, मस्ट, ऑट। तो शुड, मस्ट, ऑट में आपका शुड का पहले प्रयोग बताएंगे। शुड के प्रयोग में आपका क्या करना है कि शुड में जो आपका चाहिए लगेगा, अधिक से अधिक प्रयोग कौन करेंगे? शुड का प्रयोग होगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, पर आपका कन्फ्यूजन आज जो हो सकता है दूर हो जाए। तो इसका यूजेज हम बताएंगे, सारी पूरी ग्रामर की लिस्ट ख़त्म कर देंगे। तो इसमें चाहिए में आपका देखिए शुड में होता है सलाह, सुझाव, कर्तव्य या शर्त या उद्देश्य या आपका उम्मीद भी होती है, इसको हम नहीं लिखे हैं इसमें। तो आपका सलाह भी होगा, यानी किसी सेंटेंस में आपका सलाह दिया जाता है। सलाह सभी में होगा, ये भी सलाह है, ये भी सलाह है, ये भी सलाह है। सलाह में चाहिए के रूप में अगर किसी को भी बोलोगे तो सलाह ही होगा। तो सलाह के रूप में जैसे होता है साधारण सलाह, जोरदार सलाह, नैतिक सलाह। इसमें शुड में हमेशा साधारण सलाह होता है कि हमें पढ़ना चाहिए, एक साधारण सलाह हो गया। और जिसमें से मस्ट में चाहिए हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, उसमें अवश्य लग जाएगा, यानी जब उसमें आवश्यकता आ जाए, थोड़ा अनिवार्यता आ जाए, हमें अवश्य स्कूल जाना चाहिए या आवश्यकता अनिवार्यता आ जाती है तो जोरदार सलाह बन जाता है। वो सलाह जोरदार बन जाता है। प्रबल संभावना इसमें होती है। इसमें संभावना जैसे होती है तो इसमें कुछ प्रबल संभावना होती है, इसमें भी प्रबल संभावना होती है, पर इसमें ज़्यादा प्रबल होती है क्योंकि ये आपका जोरदार सलाह, तो इसमें भी प्रबल संभावना होती है। तो संभावना के रूप में ये दोनों होते हैं। और ऑट के साथ टू लगेगा तो ऑट टू होगा। ऑट टू में जैसे कर्तव्य, नैतिक, अनिवार्यता, जो कर्तव्य होगा और नैतिक कार्य जो होंगे उनके लिए चाहिए लगेगा। और इसमें नैतिक सलाह होगी, नैतिक सलाह होगी, इसमें जोरदार सलाह होगा, इसमें साधारण सलाह होगा। नैतिक सलाह में हम बताते जैसे इसको एक नॉर्मल लेते हैं, हमें पढ़ना चाहिए हो गया आपका साधारण सलाह। हमें अवश्य पढ़ना चाहिए ये हो गया जोरदार सलाह। हमें अपने पढ़ाई को करना चाहिए, यानी उसमें आपका एक नैतिक सलाह के रूप में ढाल दें, जैसे उसी शब्द को हम ढाल रहे हैं। बाकी तो इसमें होता है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, हमें माता पिता का पालन करना चाहिए, तो ये आपका नैतिक सलाह में आ जाता है। तो इस तरह की यूजेस, नैतिक सलाह, जोरदार सलाह और साधारण सलाह। तो इसमें कोई भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे जो भी।
लेकिन कर्तव्य ओ सॉरी आपका सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के रूप में आप चलते हैं। पहले हम शुड को बताते हैं। शुड, ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस में आपका सलाह आ जाए, सुझाव आ जाए, यानी कि कोई सेंटेंस में सलाह दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है या कर्तव्य बताया जा रहा है, उसमें कोई शर्त, कर्तव्य शर्त बताई जा रही है और उद्देश्य हो, प्रकट हो रहा है, ऐसा चीज़ें, ये सारी चीज़ें, तो आपका क्या होगा, शुड का प्रयोग होगा। मस्ट में आवश्यकता अनिवार्यता होगी, कल्पना की जाएगी। निषेध होगा, निषेध में मना किया जाएगा, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो हमें अगर नहीं पालन करना, निषेध में जो हो, लेकिन मतलब जो मना किया जाए वो निषेध में होगा। निर्णय, निषेध, निर्णय, कोई निर्णय लिया गया है, जैसे इस अस्थायी निर्णय होता है, इसका निर्णय लिखे, इसमें अस्थायी निर्णय होता है, तो निर्णय में और बाध्यता हो, कोई आदेश हो, तो निषेध, अस्थायी निर्णय, बाध्यता, आदेश में कोई है, उसमें चाहिए लगा हो, तो आपका ये यूज होगा मस्ट। और ऑटो में तो बता दिया गया, कर्तव्य, नैतिक, उसमें बहुत कम सेंटेंस होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो थोड़ा नैतिक सलाह पर होते हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य के लिए होते हैं। एक एक का प्रयोग करते हैं, इसमें आप खुद पहचानेंगे कौन से किस में, इसमें का है, इसमें का है, इसमें है। हम सभी में किसी में लिखे नहीं है, लेकिन पीछे भी लिख देंगे जैसे जैसे यूज होता जाएगा। तो पहला कौन सा है, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, ये क्या लग रहा है, तो एक नॉर्मल साधारण सलाह है, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो क्या है आपका, ये शुड का प्रयोग है, इसमें शुड का प्रयोग है, ये आपका शुड का प्रयोग है, इसमें शुड का प्रयोग है, ठीक, ये हो गया। और तो इसमें का ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए नियम, अगर आप 10th पढ़े होंगे, सबसे पहले कर्ता, क्रिया, कर्म के हिसाब से लिखते हैं, तो सेम उसी तरह से, जैसे क्रिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब होता था, इसी तरह इसमें मॉडल वर्ब को यूज कर लेंगे, नहीं वर्ब को यूज करेंगे, सेम कंडीशन वही होगी, पहले कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद जो भी बचता है पूरे अदर्स वर्ड जो भी होंगे सेंटेंस में उसको लिख देंगे। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो उसे का होगा सबसे पहले, उसे का क्या होगा, ही होगा, क्योंकि चाहिए, ठीक, ही हो गया। अब उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो पहले चाहिए के लिए लगेगा हमेशा, कर्ता के बाद आपका इसमें से यूज होगा, कोई भी होगा, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो उसके बाद नॉट लगेगा, इन सब के बाद, तो शुड ही शुड हो गया, मतलब ही शुड, उसे चाहिए, उसे चाहिए, तो क्या, नहीं, नॉट, आप बैक की तरफ से होते, पीछे की तरफ से करते हुए, तो ही शुड नॉट, ही शुड नॉट, क्या शुड नॉट, नहीं चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए, खेलना, प्ले, ही शुड नॉट प्ले, ही शुड नॉट प्ले, ही शुड नॉट प्ले, ठीक, ही शुड नॉट प्ले, कहाँ, इन माने में, इन हो गया, कहाँ, इन कहाँ पर, इन द सन, यानी धूप में, या सनलाइट कह सकते हैं, वैसे सन लिख दीजिए, इन द सन, इन द सन, ये हो गया, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। अब इसमें शुड का प्रयोग किए हैं, ऐसे यहाँ लगाए हैं, यानी पहले का प्रयोग होगा, ऐसे में हम ABCD लिख देते हैं, समझिए कि ABCD लिख देते हैं, इसके लिए रुकिए S लिख देते हैं, इसके लिए M लिख देते हैं, इसके लिए O लिख देते हैं, जो भी यूज होगा जिस सेंटेंस में हम पीछे लिख देंगे। यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, पहले पहचानिए इसमें क्या हो रहा है कि कौन सा सेंटेंस बन रहा है, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, इसको इस तरह भी बोलना, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होगा, बात तो एक ही है, तो ये भी आपका कौन से सेंटेंस से होगा, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, ठीक, ये आपका किस में का है, तो शुड का है, इसमें भी शुड लगा दीजिए, ठीक, किस लिए शुड है, इसमें शर्त बताई जा रही है, शर्त कि अगर आज वर्षा होगी तो मैच नहीं होगा, ये शर्त बताइए, तो इसमें शुड लगाएंगे, पहले हम यदि वर्षा हुई तो, यदि वर्षा हुई तो पहले इसमें कोई मतलब वो बात है, तो पहले शुड लगेगा आगे, क्योंकि यद से शुरू है, ब्लैक ले लेते हैं, शुड, यदि शुड लगा दिए तो वर्षा के लिए बताया गया, मौसम के लिए इट लगता है, तो शुड इट, शुड इट, ये हम बहुत डिफिकल्ट वर्ड लिए, मतलब सेंटेंस लिए, इसमें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको यूज़ करेंगे, तो वो भी होमवर्क में दे दें, तो शुड इट रेन,
रहना बा, इट वैसे ही लगा है यूज होने के लिए, मौसम के लिए, ठीक। टुडे, शुड इट रेन टुडे, यानी कि अगर आज वर्षा हुई, यदि आज वर्षा हुई, इसे यदि के लिए आपका इफ़ भी लगता है, यानी इफ़ इट रेन टुडे, तो शुड इसमें लगी क्योंकि ये सहायक क्रिया ग्रुप में है, तो इसको हम मॉडल वर्ब है ना। तो अब टुडे, अब तो मैच नहीं होगा, तो मैच नहीं होगा मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो देयर लगेगा क्योंकि यहाँ पर अनुपस्थित उपस्थित के लिए देयर लगता है। कोई कार्य हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वहाँ पर हो या ना हो या ना हो, तब के लिए आपके देयर लगेगा। तो देयर फ्यूचर टेंस, देयर विल लगेगा क्योंकि सभी में विल लगता है, सेल बहुत कम लगता है, तो देयर विल बी माने होना होता है, देयर विल बी नो, देयर विल बी नो, देयर विल बी नो मैच, देयर विल बी नो मैच, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, जैसे कि इसके बाद है वह अवश्य नहीं, वो अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा, इसमें आवश्यकता लग जाए, इसमें देखिए आवश्यकता ज़्यादा लगेगा, इस प्रकार के वाक्य में अवश्य लगेगा तो अधिक से अधिक संभावना हो जाएगी, आपका मस्ट का प्रयोग होगा। अवश्य लग गया तो मान लीजिए मस्ट है, तो ये भी पहचान हो सकता है। तो मस्ट वाले में कहा है, इसको देखते हैं, हमें आपसे देश प्रेम करना चाहिए, हमें आपसे देश प्रेम करना चाहिए, हमें आपसे देश प्रेम करना चाहिए, सॉरी गलत हो गया, आपसे कहाँ बनेगा, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हो गया। तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इसमें भी क्या है, कर्तव्य आता रहा, क्योंकि कर्तव्य इसमें भी आता है और कर्तव्य इसमें भी आता है, पर इसमें नैतिक कर्तव्य आता है, इसमें नैतिक सलाह दी जाती है, इसमें साधारण सलाह, इसमें एक साधारण सलाह दी, हमें देश से प्रेम करना चाहिए, पर जहाँ वहाँ पर नैतिक बात आ जाती है तो आपका वोट टू भी प्रयोग, यानी इस वाक्य में, इस तरह के वाक्य में आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, जब अधिक बल हो, अधिक बाध्यता हो, अधिक हो, तो इसको प्रयोग करिए, जब अनिवार्यता के रूप में इसमें आए तब इसको प्रयोग करिएगा, नहीं इसको दोनों में, इसमें दोनों प्रयोग किया जा सकता है देश से प्रेम करने के लिए। तो हमें ये यूज करेंगे शुड का, तो पहले हम लिखेंगे वी का, हमें रुकिए इसको इससे लिख देते हैं, वी ठीक, उसके बाद शुड, क्योंकि इसके बाद वर्ब यूज करेंगे, तो वी शुड हमें चाहिए, मतलब चाहिए कि हमें चाहिए का हो गया, तो वी शुड लव माने प्रेम, किससे, आवर, किससे, अपने है ना, वी के साथ आवर लगेगा अपने के लिए, इसको पहले ही बताया गया है, वी के साथ आवर लगे तो आवर कंट्री, आवर कंट्री, ये हो गया। उसके बाद चौथा देखते हैं, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, पांचवा था इसलिए बाद में करें, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, इसमें भी अवश्य, इसमें बस दोनों मस्ट का यूज है। देखिए इसमें हम शुड लगा देते हैं एस, इसमें एस का प्रयोग शुड का है, इसमें एम का प्रयोग है, इसमें भी एम का प्रयोग है, दोनों ठीक। तो इसमें कर ले, तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अभी अवश्य आना चाहिए, तो पहले तुम्हें का होगा यू, उसके बाद आगे यू मस्ट हो गया, उसके बाद जाए, इसमें तुम्हें चाहिए जाना का गो हो गया, तुम्हें चाहिए जाना गो हो गया, गो के बाद क्या है, नाउ, अब गो नाउ, ये हो गया। तुम्हें अवश्य चाहिए जाना अभी, ये पूरा हो गया, यानी अवश्य भी मस्ट लग गया, चाहिए के लिए तो मस्ट लगेगा, तो दोनों आ जाता है, अवश्य चाहिए कुल मिला के अवश्य, तो ये हो गया। 5 नंबर यूज करते हैं, 5 नंबर वह अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा। अब इसमें क्या, इसमें अवश्य जाना चाहिए, इसमें अनिवार्यता आ गई, अब 40 वर्ष का होगा मतलब कोई ये नहीं है कि होगा, लेकिन कल्पना में बोला जा रहा है कि वो आप 40 वर्ष का होगा, तो ये भी हो सकता है, चाहिए नहीं है लेकिन होगा, तो क्या होगा, कल्पना कीजिए, कल्पना के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अब बोलेंगे हम ही, वह के लिए ही लगेगा, ही मस्ट लगेगा, बताया जा रहा है, कर्ता के बाद क्रिया ये लगा जाएगा, ही मस्ट बी माने होना होता है, तो ही मस्ट बी आपका
40 यानी 40 उसके बाद कितने 40 ईयर यानी 4 वर्ष 40 वर्ष लिखिए, ईयर लिखिए न लिखिए, या 40 ईयर्स नाउ लिख दीजिए, ईयर्स कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही मस्ट बी 40 नाउ, ही मस्ट बी 40 नाउ। 40 की स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, 40 या FOUR होता है, 4 होता है, पर 40 जो हो जाता है 40 हो जाता है, या FORTY हो जाता है, EU नहीं होता इसमें, ये ध्यान रखिएगा। कभी 40 भी पूछ लीजिए, किसी कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब इसमें देखते हैं हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य की बात आ गई तो ये नैतिक है, थोड़ा ये नैतिक है आपका, ठीक है। हमें कर्तव्य करना चाहिए, तो इसमें क्या है, ought to का प्रयोग है, ओ का प्रयोग है। और इसके लिए ट्रांसलेशन होगा आपका वी ought टू डू। बी का हो गया, चाहिए का हो गया, टू डू करना चाहिए, मतलब करना चाहिए हो गया क्या, अपना कर्तव्य तो आवर ड्यूटी हो गया, ये हो गया। तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसमें आ रहा है, अब इसको एक बार पहचान कर दीजिए, ये किस में आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है नहीं करना चाहिए, निगेट मतलब निषेध आ रहा है। निषेध किस में होता है, इसमें होता है, मस्ट में, तो ये मस्ट वाला है आपका, इसमें मस्ट का प्रयोग होता है। तुम्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपका तुम्हें का सबसे पहले लिखेंगे यू। अब उसके बाद क्रिया जानते हैं, यू के बाद क्या लगना चाहिए, यू के बाद क्या लगना चाहिए, ध्यान दीजिए, यू के बाद क्या लगना चाहिए, यू के बाद आपका मस्ट लगना चाहिए। उसके बाद आपका क्या लगेगा, मस्ट के बाद आप समझ रहे होंगे, तुम्हें चाहिए इतना तो हो गया, तुम्हें मतलब चाहिए क्या, निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट ओट यहीं पर लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव हो तो इसी को आगे रख लेना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेंस करते हैं, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट क्या नहीं करना चाहिए इस प्रकार का व्यवहार, यानी इस प्रकार का व्यवहार। तो पहले यू मस्ट नॉट इस प्रकार का व्यवहार, तो नॉट तक हो गया। बिहेवियर माने होता है, बिहेव माने व्यवहार होता है, व्यवहार करना। BEHA हुई ई आपका ये हो गया बिहेव, ठीक, बिहेव हो गया आपका बिहेव। तो बिहेव किस लाइक माने इस प्रकार का, लाइक दिस माने इस, लाइक माने ऐसा, इस प्रकार का, इस तरह का, तो लाइक दिस, ये हो गया। इसके बाद 8वां देखते हैं, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये देखिए इसमें सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें आपका कर्तव्य आ गया, नैतिक कर्तव्य आ गया। नैतिक कर्तव्य में आपका ought to का प्रयोग है, इसमें भी ओ का प्रयोग होगा, यानी ought to लिख देते हैं। अब इसमें ट्रांसलेशन करते हैं, तो पहले तुम्हें है, तुम्हें का यू हो जाएगा, यू ought to, ought के बाद टू का प्रयोग होगा, ध्यान में रखिएगा, ought to। रेस्पेक्ट माने सम्मान करना, रेस्पेक्ट हो गया आपका, रेस्पेक्ट किसका, अपने बड़ों का। योर माने अपना, क्योंकि यू के साथ योर लगेगा अपने के लिए। योर किसका, बड़ों का मतलब एल्डर होता है, बड़ों का मतलब एल्डर होता है, ELDERS एल्डर्स। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये हो। शर्मा जी सालों से गणित पढ़ा चुके हैं, वह गणित के एक अच्छे अध्यापक होना चाहिए, मतलब वो उन्हें वह वो कुछ भी यहाँ बोला जाता है। मतलब शर्मा जी बहुत सालों से पढ़ा चुके हैं, और वो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, या बहुत अच्छे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका अध्ययन के आधारित पर विश्वास प्रकट हो, कुछ अध्ययन के आधारित पर विश्वास प्रकट हो जा रहा है, तो इसलिए ought to का प्रयोग इसमें भी होगा। इसका भी ट्रांसलेशन कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए लेते हैं, और वो सरल लेंगे। जैसे शर्मा जी का हो गया आपका, शर्मा जी, ठीक, ये हो गया। चुके हैं के लिए हैज लगेगा, हैज। उसके बाद इसमें जानते हो आपका टेंस पढ़ेंगे तो टॉट लगेगा, पढ़ा चुके हैं, टॉट। मैथमेटिक यानी मैथ लिख देते हैं बस, ठीक, मैथमेटिक। फॉर सालों से मतलब फॉर मतलब फॉर मेनी ईयर्स, या सालों से लगा सकते हैं, बहुत चीज़ इसमें लगा सकते हैं, या फॉर ए नंबर ऑफ ईयर। इस यहाँ पर ए नंबर ऑफ ईयर मतलब
गिनती नहीं है कितने सालों से। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स, उसके बाद यहाँ से वह गणित एक के अच्छे अध्यापक हैं, तो यहाँ से आपका फुल स्टॉप लगाने के बाद ही और टू सही उपयोग यहीं पर है, इसको तो ऐसे ही लगेगा कल्पना करने के लिए, तो यहाँ पर उसका विश्वास प्रकट हो रहा है। तो और टू ही ought to be a good teacher of मैथमेटिक्स जिसको बोल। तो ये इतना था, इसमें यूजेज जान सकते हैं। इसके बाद इसका हम एग्जाम्पल कुछ ले लेंगे, होमवर्क ले लेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, उसमें डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर आप अपना स्क्रीनशॉट लिख करके भेजिए, वहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें जो कोई भी दिक्कत हो इसका हम फिर से कराएंगे उपयोग, सभी चीज़ें का रिवीजन एक बार फिर कराएंगे बाद में। अभी पहले पूरा एक बार कवर कर लेते हैं सभी चीज़ों का यूजेज, क्योंकि आप पूरा कवर ले पहले समझ ले कि कितनी चीज़ें होती हैं ग्रामर में, तब उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाकी प्रीपोजिशन बाकी है जो बहुत ज़रूरी है प्रीपोजिशन बताना। और इसके बाद प्रयोग बाकी है, इज एंड द का प्रयोग भी बताना चाहते हैं, पहले सोचिए इसको बता दें बताएं। इसके वजह में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपका नॉर्मली है। आप इसको ध्यान दें, साधारण सलाह इसमें, जोरदार सलाह इसमें, नैतिक सलाह इसमें, सलाह सभी हैं, बस यही ध्यान दें। जिसमें जोरदार सलाह हो इसको, नैतिक सलाह हो इसमें, और साधारण सलाह हो इसमें, तो इसको यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी हो ये सारी चीज़ें आना चाहिए, ठीक। इसको हम पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसमें आप देख सकते हैं कि होमवर्क 5 लगभग होंगे, जैसे कि 1 2 और 3 और 4 5 6 7 होमवर्क है। इसमें सभी प्रकार के ये भी सभी है। एक बात मैंने बताना भूल गया, इसमें जो था आता है, था अगर आ जाता है तो आपका ज़्यादातर ऑटो में आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में होता है। करना चाहिए थी तो चाहिए था, तो था के यूज में तो आपका ऑटो भी आएगा, ये भी बताने भूल गए थे। बाकी लगभग वही है, इसमें सारे होमवर्क है सभी प्रकार के। इसको आप स्क्रीनशॉट मतलब लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिएगा, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं। और सारी वीडियो आपको देख सकते हैं, जो भी यूजेज है सभी प्रकार की, मे माइट कैन कूड पूरे ट्रांसलेशन, पूरे टेंस की हम ट्रांसलेशन बताएंगे। इसके बाद सारे यूजेज जैसे बता देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टोरी को ट्रांसलेट करना, और साथ साथ स्टोरी ट्रांसलेट एक एक दिन करते रहेंगे बीच बीच में। उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताएंगे, ये सारी हो जाए तो, क्योंकि अभी प्रीपोजिशन बाकी है, एक्टिव पैसिव भी बाकी है, सारी प्रीपोजिशन और यूजेज जो भी हैं सभी बता दें पूरा। इसमें जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सभी वीडियोज आपको मिलेगी, हर एक चीज़ आपका विज्ञान संबंधी वीडियो डालते रहते हैं, और इतिहास भूगोल जो भी है, हिंदी संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के हैं, इंटर की जो भी है, मैथ की और फिजिक्स की सभी की है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके पिछले साल के वीडियो जो हैं उसको भी देख सकते हैं। तो इतना ही, तो अगली वीडियो फिर मिलेगी आपको, तब तक स्टे रहना है और सपोर्ट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है आपको, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगेगा, अब लिंक नीचे मिलेगी सभी चीज़ों की, बहुत सारी वीडियो की। ओके, नमस्कार, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं तो नहीं, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, नमस्कार।